बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई गेस यू आर फाइन। ऑलराइट, सो इट इज द रिमेनिंग पार्ट, बाकी हिस्सा आपके लेक्चर 6 का। इन प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द मिस्टेक्स। हमने मिस्टेक्स को डिस्कस किया, असाइनमेंट्स की। एक छोटी सी या और अहम बात रह गई। दूसरा असाइनमेंट जो हमारा था वो वीडियो मेकिंग का था। प्रीवियस असाइनमेंट्स में उसमें एक बात बहुत अहम मुझे करनी थी आपसे, तो आप जो है इस बात का ख्याल रखें जब भी आप स्पीच देते हैं, बिकॉज ये वीडियो असाइनमेंट ऑनलाइन क्लास है, इसमें आप जो है आमने सामने नहीं आ सकते ड्यू टू सम रीजंस, क्वारंटीन, लॉकडाउन। तो ये चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि सामने लोगों के सामने यूजुअली जब आपके सामने लोग बैठे होते हैं उस वक्त करना, लाइक लोगों के सामने करना और अकेले करना फर्क होता है। तो इसीलिए ये वीडियो असाइनमेंट ज़रूरी रखा गया है, क्योंकि आप कैमरे के सामने करते हैं तो आप बेसिकली कैमरा नहीं, वो लोगों की आंख होती है, कैमरे की आंख। तो इट इज़ सेम, ऑलमोस्ट सेम जो है, और कैमरे के सामने करना मुश्किल होता है बनिस्बत लोगों के सामने। तो प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं, इसका कोई और पर्पस नहीं है। सेकंड, तो याद रखें जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं या कैमरे के सामने आते हैं या लोगों के सामने आते हैं, मतलब जब कोई लोग आपको देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, आप जब भी कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं, तो कोशिश रखें कि अपने चेहरे को कंफ्यूज ना शो करें। लाइक चेहरे पे उदासी ना हो, चेहरा जो है वो लॉन्ग फेस, लाइक ढला हुआ चेहरा नहीं, आपका चेहरा स्माइली हो। ऐसा हंसना भी नहीं है, दांत दिखाकर, ठीक है। थोड़ा सा स्माइली हो, प्रेजेंटेबल हो, कि देखने में अच्छा लगे। अगर आप जो है एक हंसमुख इंसान को देखते हैं तो आपको भी हंसी आती है, आप भी खुशी महसूस करते हैं। जब आप लाइक समथिंग सैड और अपसेट इंसान को देखते हैं तो आप भी अपसेट फील करते हैं। तो ये चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुन भी रहे होते हैं और आपको देख भी रहे होते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि लोग आपको देखें तो लोगों को अच्छा फील हो, और जब लोगों को अच्छा फील होगा तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील या कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज का आपने जरूर 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 ख्याल रखना है अपने आने वाले असाइनमेंट्स में। आप कर रहे हैं, शुरुआत है, ठीक है, गलतियां होंगी, एक्सेप्टेड, लेकिन आपने इन गलतियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है, ठीक है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया, नाउन हम पढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल है आपसे मेरा, एक मज़ाहिया सवाल, पार्ट ऑफ उसको जो है फनी रखेंगे, ठीक है। एक सवाल है, आप जो है देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट मी आस्क फर्स्ट इन इंग्लिश, देखें आप समझ जाते हैं, फिर आई विल ट्रांसलेट इन उर्दू। दैट द क्वेश्चन इज, वन मैन वाज गोइंग ऑन द वे एंड ही सॉ अ मंकी, and then the monkey was angry and he hit the young man, or he hit the man. सिंपल कि एक शख्स जो है जा रहा था, रास्ते पर से जा रहा था, तो उसने एक बंदर को देखा। जैसे बंदर को देखा तो बंदर को गुस्सा आ गया और बंदर उसको मारने के लिए दौड़ा, या उसको मारा। तो सवाल है वो क्यों मारा या क्यों उसके पीछे दौड़ा। तो सोचिए जवाब क्या है इसका। जब तक हम आगे चलते सवाल का जवाब क्लास के आखिर में। ओके, so what is the part? It's a funny, there is a funny answer, okay? नाउन क्या होता है? नाउन जो है, याद रखिए, नाउन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं या ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ग्रामर का बुनियादी, लाइक पहला स्टेप है। हम ग्रामर में कदम रखते हैं तो हम जो अल्फाबेट्स के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। जब भी कभी हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में हजारों लाखों लफ्ज अल्फाज होते हैं, और वो जो अल्फाज होते हैं वो खास फैमिली से या खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब कोई ना कोई उनकी पहचान होती है, ठीक है। इसकी मिसाल जैसा ले लेंगे, लाखों लोग हैं, ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई पहचान है। ये फला मुल्क का है, ये फला है, लाइक फॉर एग्जांपल इस अरब, लाइक अगर सऊदी अरब से पाकिस्तानी ग्रुप हो गया ना, फिर उसके अंदर ग्रुप है, फिर उसमें शेर आ जाते हैं, फिर उसमें जो है कौमें आ जाती है, उसमें जातें आ जाती है। लाइक कहीं ना कहीं एक इंसान जाकर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, बिलोंग करता है, उसकी पहचान है। इस तरह इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हर जबान में होते हैं, और अल्फाज की कोई ना कोई पहचान होती है, ठीक है।
और वो बेसिकली हम ग्रामर की मदद सीखते हैं कि इसकी क्या पहचान है। इस तरह इंग्लिश में भी जो है हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनकी कोई ना कोई पहचान है और उसको जो है ला कर पार्ट ऑफ स्पीच में बंद कर दिया। मतलब है कि जितने भी अल्फाज है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कितने हैं टोटल आपको मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। डोंट वरी, चले पढ़े मेरे साथ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारा एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हम बेसिकली इसकी मदद से वर्ड्स को पहचानते हैं, जब वर्ड सीखते हैं, वो है नाउन। तो स्टार्ट करें? रेडी? डोंट वरी, ग्रामर का नाम सुनकर अच्छे खासे हो जाए, अच्छे खासे इंसान को बुखार आ जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रामर का उनका तजर्बा, स्टूडेंट का तजर्बा ग्रामर से अच्छा नहीं हुआ होता। बट अगर आप मुझसे पूछें तो ग्रामर बहुत दिलचस्प चीज है, अगर इसको अगर आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि इससे आपका दिमाग बहुत खुलता है, आपको बहुत सारे एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सादा रखें, सिंपल रखें और मजाहिया रखें, ताकि आपको सीखने में मजा आए और आप जो इसको याद रखें देर तक या लंबे अरसे तक। नाउन क्या होता है? नाउन, व्हाट इज नाउन? सो बिंदास, नाउन क्या होता है? नाउन सिर्फ एक क्या है? A name of person, place, thing, animal और idea। मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे मालूम चला नाउन जो है वो लातीनी जबान का लफ्ज है। लातीनी जबान, लैटिन जो है एक जबान का नाम है, लातीनी जबान से लिया गया है और लातीनी जबान में वो वर्ड जो है वो नोमेन से निकला है। मतलब नाउन जो है लैटिन जबान में नोमन से है। नोमन का मतलब होता है नाम। थोड़ा आगे पीछे कर दिया मैंने। लैटिन जबान नोमन से वर्ड निकला है नाउन। लैटिन जबान नोमन से वर्ड लिखा है नाउन। और नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है नाम, नेम। तो इन शॉर्ट सारी बात का लुबे-लुबाब कंक्लूजन जो है सेंट्रल आइडिया क्या है कि नाउन एक नाम है। नाउन क्या है? नाम है। क्या है नाउन? नाम है। नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम। अब नाउन नाम है, नाम किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी। आप कभी भी किसी भी चीज, कोई भी चीज आपके आमने सामने है, लाइक सामने है, देखते हैं, आपकी नजरों से गुजरती है, तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। अभी मेरे सामने बहुत सारी चीजें रखी है, जिस तरह स्टैंड है, नाउन है, चीज का नाम है। कैमरा, वो चीज का नाम है। ठीक है, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, सेवर, मेनी। तो इन शॉर्ट क्या समझे आप? नाउन नाम है। नाउन इज अ नेम। बोले नाउन इज अ नेम। याद करें, नाउन इज अ नेम। अब नाम, इसको मजीद आसान करते हैं, इसको फैला देते हैं, एक्सपेंड करते हैं। नाम किस चीज का? नाम किसी शख्स का हो सकता है, इंसान का, जगह का हो सकता है, प्लेस का, थिंग, चीज का, एनिमल, जानवर का, आइडिया या कोई ख्याल हो या कोई इमोशन हो, किसी भी चीज का नाम। अब समझ आ गया आपको? अब जल्दी से आगे चलते देखिए आप क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर नाउन, नाउन पर्सन, शख्स का नाम हो, तो जल्दी से मुझे कोई पर्सन के नाम बताएं, शख्स का नाम, इंसान का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, मेरा नाम, आपका नाम। आपका नाम हो सकता है उबैद या रुबाब, कोई भी नाम हो सकता है आपका। इंसान का नाम इंग्लिश में भी नाम हो सकता है, लाइक टॉम। लड़की का नाम इंग्लिश में, लाइक इंग्लिश नेम। या और क्या हो सकता है, लाइक ओबामा नेम। ठीक है, और क्या नाम हो सकता है? मेनी नेम्स, लाइक ज़ेन। तो क्या समझे भाई? नाउन नाम है, नाउन नाम है। अभी हमने किसकी एग्जांपल दी? इंसान का, शख्स का। आइए आगे चलते हैं। नाउन और जगह का नाम भी हो सकता है। मींस जगह कौन सी? फॉर एग्जांपल लियारी, इट्स द नेम ऑफ प्लेस। वेरी गुड। इट कैन बी अ नाउन लाइक टाउन, जगह का नाम है, लाइक ये एक टाउन है, मतलब इस पूरे जगह को क्या कर दिया? टाउन। कंट्री, नाउन। ठीक है, या आप कह रहे हो वॉशिंगटन,
क्या है, स्टेट्स का नाम है, अमेरिका के एक स्टेट का नाम है, रियासत का नाम है। और क्या हो सकती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मलीर, फाइन, जगह का नाम, लाइक कोई पार्क का नाम दे सकते हैं, पार्क या अलादीन पार्क, लाइक देयर आर मेनी पार्क्स, सिंदबाद पार्क। तो कोई भी जगह, मतलब जिस कोई भी जगह उसको हमने नाम दिया है, बैरियर टाउन, एनीथिंग, एनी प्लेस। तो शख्स का नाम, जगह का नाम। अब चीज का नाम, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, चीज है मेरे आंखों के सामने, कैमरा, कैमरा, राइट, कंफ्यूजन। ओके, और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, बताएं, जल्दी बताएं, आप सोचे मेरे ज़हन में आएगा। ओके माइंड, ओके, बिरयानी हो सकता है, चीज है, डिश है, और लाइक स्पून, चम्मच, चीज है, लॉलीपॉप, चीज है खाने की, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनिमल, जानवर का नाम हो सकता है, बोले तो आई मीन सॉरी, लाइन, शेर, जानवर, परिंदा भी जानवर है। ओके, सो लाइक स्पैरो, चिड़िया। ओके, मोर, डॉग, फाइन, लिजर्ड, टिपिकली। आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड? आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड? क्या मतलब है, आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड? मतलब ये है कि क्या आपको छिपकली से डर लगता है? आर यू स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड? आई गेस नो। माउस, फाइन, फिर जानवर। ओके, आइडिया, आइडिया क्या हो सकता है, देयर आर डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, कोई भी फीलिंग आपकी, उसका नाम है, लाइक फॉर एग्जांपल आइडिया स्पेसिफिक रखते हैं, डर, ठीक है, मतलब ये एक फीलिंग का नाम है, एक आइडिया, लाइक के सक्सेस, ये भी एक सोच में आता है, ख्याल में आता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, रिमेनिंग, बहुत सारे वर्ड, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ वर्ड छोड़ दिए आसान, ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड हमारा असाइनमेंट भी है, ऐसा मैं अगर सारे लिख दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो वेरी सिंपल, आई गेस यू लर्न, समझ आ गया आपको? तो आज हमने सीखा नाउन, और नाउन को सिर्फ लिखा कि भाई क्या होता है नाउन, नाउन क्या होता है, जल्दी से रिपीट करें। नाउन नाम है, नाउन क्या है, नाउन नाम है, नाम किसका, नाउन नाउन जगह का नाम है, लाइक इंसान का नाम है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, और भी बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हम नाउन की बेसिक चीज है, ठीक है। इसका आप रिपीट करेंगे 4-5 मरतबा तो आपको याद हो जाएगा। आइए असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट थोड़े से मजेदार है और आपके टॉपिक के रिलेटेड है। नंबर 1 लास्ट है, पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं। आपने वर्कशीट जो पिछले असाइनमेंट में की थी, वर्क टू डू, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, वो आपने सीखी समझी, तो उसको देखने के लिए आपको कितना समझ है, उसी तरह की एक वर्कशीट है, आपको वर्कशीट पूरी करनी होगी उसी तरह जिस तरह आपने पहली वर्कशीट की। अगला असाइनमेंट जो हमारा आज की क्लास के लिए, क्लास से रिलेटेड है, add 5 more words in each category of noun chart। अब आपने एक चार्ट बनाया ना, दिखाने वाले चार्ट नहीं है, ये टेबल है, जिसको भी हम चार्ट कहते हैं। इसमें आपने 5 और ऐड करने हैं खुद से, 5 कोशिश करें, अगर ना हो कोई मसला नहीं। आप जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आप मेरे वर्ड के नीचे आप इस तरह लाइन डाल लीजिएगा, और फिर उसके नीचे आप अपने लेंगे, ताकि मुझे मालूम चले कि आप कौन से और मेरे कौन से, ठीक है। और फिर लेने के बाद आपने तस्वीर लेनी है, फिर मुझे सेंड करनी है, फिर मैं चेक करूंगा आप क्या। स्पेलिंग की टेंशन नहीं लेनी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, होंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बस चीजों के नाम आने चाहिए, कोई भी चीज आप नाम लिखिएगा, स्पेलिंग की वजह से ऐसा नहीं कि आपने स्किप कर दिया, ठीक है। और सेकंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो ऑडियो सुनी थी और आपने उसका जो है टास्क किया था, रिमेंबर, इसी तरह आपको ऑडियो को अब क्या करना है, वो पूरी ऑडियो को जो आप वो उसमें जो एक खातून बोल रही है या जो मर्द बोल रहा है, उसको आपने सुनना है, वो लिखना है कि वो क्या बोल रहा है। बहुत आसान है, ठीक है, मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन आप जब सुनेंगे तो दूसरी बार आसान, फिर और आसान और आसान और आसान से आसान तक हो जाएगा, ठीक है। सो सुनना है और लिखना है, 3 असाइनमेंट से, वेरी इजी। आई गेस यू लर्न, इट्स ओवर नाउ, द लेक्चर इज ओवर फॉर टुडे। आई होप यू लर्न, सीखा होगा आपने और एंजॉय भी किया होगा। सवाल का जवाब, सवाल ये था कि एक शख्स जा रहा था और जो है उसने देखा एक बंदर को और मंकी, और फिर मंकी उस पर गुस्सा हो गया और वो
उसके पीछे थोड़ा मारने के लिए। तो जवाब वेरी सिंपल है, क्योंकि वो मंकी अपने घर अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको गुस्सा हो गया और उसके पीछे भागा। ओके, इट्स अ फनी आंसर। आई गेस आपका आंसर इससे भी अच्छा होगा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद लेक्चर पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।